रोजगार पेश है, इस हफ्ते का मुकाबला एक ऐसा विषय है जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये भारतीय राजनीति, भारतीय सियासत में एक बदलाव हो रहा है। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन ये बदलाव के संकेत आने लगे हैं। ये बदलाव ये है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों की नुमाइंदगी जो पॉलिटिकल पार्टीज में, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आती है, उससे हटकर छोटी पार्टियां भी अपनी जगह बना रही हैं। क्यों हो रहा है ये, इसमें तमाम बुनियादी सवाल है जिसको हम उठाएंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक बहुत ही खास पैनल से। यहां पर ये सब लोग इस सियासत को बहुत बखूबी समझते हैं, इसकी बारी। सर, आप मानते हैं ये सारी बातें, ये आप दोनों लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए, आप दोनों लोगों की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि पहले तो मेरे ख्याल में राशिद अली साहब बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही मुसलमान को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है जो राशिद अली साहब ने कहा, मौलाना आज़ाद की बात। जी ठीक है, मौलाना आज़ाद के बाद कोई मुस्लिम कायद हिंदुस्तान में नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस समेत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस मुद्दे को महमूद मदनी साहब ने उठाया, उनको मुसलमान चेहरे भी वो चाहिए जो सही तरीके से मुसलमानों की बात ना कहें, सही तरीके से मुसलमानों की बात ना कहें। कांग्रेस की आप बात देखिए, मैं वहीं शायद उस चीज से आप समझ जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस मुल्क में योगदान है, कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, सबको याद रहता है कब पैदा हुए, कब उनकी क्या तमाम चीजें याद होती हैं। बड़े बड़े ऐड आते हैं, लाखों रुपए के ऐड। महात्मा गांधी का कोई एक बड़ा मकाम है, सब चीजें हैं। इवन बाबा सिंह फुले हो, कोई भी हो, लेकिन जब मौलाना आजाद का बर्थडे होता है तो शायद आप समेत खुद मुसलमानों को भी मालूम नहीं होता है कि मौलाना आजाद किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन उनकी बरसी है। कोई भी सियासी जमात, इवन कांग्रेस के लीडरों को भी ये नहीं मालूम होगा आज मौलाना आजाद का यौम विलादत था। लिहाजा चेहरे वो चाहिए जिनका तशख्खुस ना हो, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो, बल्कि वो हमारे तरीके से चलें। जहां तक अलवी साहब ने कहा, मुसलमान चाहते हैं महमूद मदनी भी जीत के आए, मुसलमान चाहते हैं मौदूद मदनी भी आए, वो बदरुद्दीन अजमल को भी चाहेंगे, वो मौलाना अतहर हुसैन दहलवी को भी चाहेंगे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चेहरों को पार्लियामेंट नहीं पहुंचने देगी। उसका तजर्बा महमूद मदनी साहब भी झेल चुके हैं, उनके भाई मौदूद मदनी भी झेल चुके हैं, और बहुत सारे मजहबी शख्सियत जिन्होंने मुसलमानों की आवाज को उठाया है। लिहाजा बगैर किसी झिझक के अक्सर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती हैं ऐसे चेहरे जो मुसलमानों के बाद। सत्ता का खेल इनके पास है, इसलिए अगर मुसलमान इनसे न जुड़े तो फिर उनके अपने विकास का रास्ता नहीं खुलता। ये उनका जो बात राशिद अलवी साहब बार बार कह रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी ये है कि इस टोटल सिनेरियो के अंदर हम कहां फिट आएंगे, दूसरे लोग इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम पे कोई इल्जामात तो नहीं लगेंगे, हम पे जो है कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम आरएसएस को छोड़ रहे हैं, हम पे ऐसा तो नहीं होगा हम आरएसएस से जुड़ रहे हैं, और उसमें कुर्बानी का बकरा सिवाय हिंदुस्तानी मुसलमान के रीजनल या कोई भी पार्टी जो है मुसलमानों के अलावा किसी को। और आप इस बहस को गौर से सुन रहे हैं, एक बहुत दिलचस्प बहस है, और एक ऐसी बहस है जिसकी बुनियाद बहुत सालों से रखी गई है। तमाम बार ये चर्चा हो चुकी है कि क्या मुसलमानों को सियासत में सही रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। कुछ देर पहले आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, राशिद अली साहब की कुल मिलाकर दलील ये है कि अपना हक जो हासिल करना है उसे हासिल करने से ज्यादा छीन लीजिए। क्या ये मुसलमान नहीं कर रहे? परेशानी कहां होती है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान कानून, पॉलिटिकल पार्टी को तो आप छोड़िए, सियासी मुतालबात तो अलग चीज है, जब वो कानूनी तौर से भी किसी चीज का मुतालबा करता है। हिंदुस्तानी सियासत के 3 दौर है, 50 से 70, 70 से 90 और 90 के बाद। पहला दौर वो था जब जो थी डिफेंसिव पॉलिटिक्स होती थी, उस वक्त भी वो दबे हुए बात करता था, हाँ मेरी हिफाजत कीजिए, कोई कानून बनाइए, जमशेदपुर जल गया है, देखिए यहाँ परभनी में क्या हो रहा है। दूसरा दौर है एग्रेसिव पॉलिटिक्स का, वहां पर भी वो दबे कुचले, वो मुलायम सिंह के पीछे चल रहा था, वो आरजेडी के पीछे चलता है। फिर एक दौर आया जब मुतालबात की बात आई, जो अब चल रहा है, अब भी वो मांग ही रहा है। सवाल ये जब वो मांगने आता है तो उस पर गोली चलती है। गुजरों ने पूरा आंदोलन करा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी किसी भी पार्टी के लोग ओरिजिनल या वो सबके नेता वहां जाके बैठे और किसी ने एक लफ्ज ने कहा कि सरकारी इमलाक जल रही है। जाटों ने पूरा आंदोलन करा, दूध को सड़कों पे बहा दिया, कोई नहीं बोला। यही मुतालबात लेके, और आप अभी मौजूदा आइए भट्टा पार्सल के अंदर तमाम लोग पहुंचे, मैं वहीं आ रहा हूं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आप मुझको बताइए
जैतापुर के अंदर जहां मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां फिशर्स जो है मारे जा रहे हैं, जहां उनको डर ये अगर ये प्लांट लगा दिया गया तो केकड़ी के पूरे के पूरा उनका जो निजाम है वो खराब हो जाएगा, कितने लोग जाते हैं, और जब वो बेचारे खुद मांगने आते हैं तो उन पर गोली चलती है। तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की सोच बदलने की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम वो मुसलमान के करीब नजर आए, वो उनका पॉलिटिकल उनकी पोजिशनिंग है, उनका स्टांस है। अगर वही बात हमारे अब्दुल रहमान अंतुले कहें तो पार्टी में मुखालफत होती है, वही बात कांग्रेस का कोई लीडर कहे, वही बात अगर दिग्विजय सिंह कहे तो अलग होता है। सीधा मसला है। हमारे मुंह से अगर बात मुसलमानों के ऊपर राज कर रहा है। देखिए, इसमें आपको याद होगा इसी शो हम लोग में एनडीटीवी ने एक मुद्दा उठाया था गुजरात के ताल्लुक से, उसमें जिक्र नहीं करूंगा। जाहिरी बात है जहां काम होगा लोग कुछ ना कुछ साथ तो चलेंगे। मेरा इस बारे में बिल्कुल एक वजाहत के साथ कहना है, खाली रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। मौलाना महमूद बदरी साहब ने जो कहा कि दूसरे में कभी मुत्तफिक नहीं हूं। जिस मुल्क में मैं भी बराबर का शहरी हूं, मुझको भी पूरा इख्तियार है। और छोटी सी मिसाल है, मैंने आपको जो अभी दी कि एक मुसलमान कहे तो क्या सजा मिलती है और दूसरा कहे तो वो सेकुलर है। सवाल यह है, अब खाली ये कहे कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, अब खाली ये कह के कि नहीं आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इससे मसले का हल नहीं होगा। एहसास नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दफ्तरों पे जो लोग टिकट मांगने आते हैं उनके बायोडाटास को कुछ जमा करा, और उन बायोडाटास की तादाद 70 या 80 के बीच में थी। उसमें हैरत होगी अब विज्ञान, क्या मुसलमान टिकट मांगने जाए या हिंदू मांगने या कोई भी, उसमें खाली धर्म नहीं बल्कि उसके यहाँ कितनी जातियां बचती हैं, कितने लोग हैं, भाषा क्या बोलते हैं। हमारी राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब धर्म नहीं बल्कि हम इतने नीचे तक जा चुके हैं कि आपने सुना बहुत ही खास बहस को। अब वक्त है इस पैनल के सुझाव सुनने का। सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या जो रिप्रेजेंटेशन है सियासी पार्टियों में मुसलमानों का वो नहीं बदल पा रहा है, क्या इसकी वजह से एक जगह पैदा हो रही है बाकी पार्टियों को अपनी सियासत आगे बढ़ाने के लिए। सर मैं आपसे शुरू करूंगा। देखिए, रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी पॉलिटिक्स मुसलमान नहीं कर रहा है, दरमुख साउथ के अंदर बहुत पहले शुरू हो चुकी है। मेरा सिर्फ यहाँ इतना कहना है कि माँ बाप बहुत रोए, घर आके अकेले में मट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो कम से कम आप अगर खिलौने ही दे रहे हैं तो खिलौने तो इतने दीजिए कि कुछ उससे खेल सके। अब इससे काम नहीं चलेगा। मुसलमानों के लिए रीजनल पार्टी तो